यह चिंता भिन्न बोध इत नर्थ तदे तदे तदेन्द्रिय निन्द्रिया निमित्तम अवग्रह अवह धारणा बहु बहुविध प्राणी शुता नुक्त धुवाणम शेताणम मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र आचार्य गद्यपिच उमा स्वामी आचार्य द्वारा रचित यह ग्रंथ है। प्रथम अध्याय चल रहा है जिसमें हमने 6वें सूत्र में यह देखा था प्रमाण नैरधिगम, जो जीवादि 7 तत्व हैं और सम्यक दर्शनादिक रत्नत्रय हैं, उनको जानने का उपाय प्रमाण और नय है। अर्थात यदि हमें मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष मार्ग पर चलना है, रत्नत्रय प्राप्त करना है, तो हमें जीवादि 7 तत्वों का ज्ञान करना पड़ेगा। और इन 7 तत्वों का ज्ञान करने के लिए ज्ञान करने का तरीका प्रमाण और नय है। इनका बोध प्राप्त करने का तरीका प्रमाण और नय है। मतलब प्रमाण और नय के द्वारा इन 7 तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, किया जाता है। तो इसलिए हम पहले प्रमाण की चर्चा और फिर नय की चर्चा कर रहे हैं। प्रमाण की चर्चा हमने की थी 10-20 सूत्रों में प्रमाण की चर्चा की, और उसके बाद हम 33वें सूत्र में, जो कि अंतिम सूत्र है इस अध्याय का, उसमें हम नय की चर्चा कर रहे हैं। तो नए 33वां सूत्र हम फिर से पढ़ते हैं। नेगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द समभिरूढ़ेवम भूता नया, अर्थात नए 7 प्रकार के हैं। नेगम, संग्रह, व्यवहार, द्विज सूत्र, शब्द, संभिरूढ़ और एवं भूत, ये 7 प्रकार के नए होते हैं। नए तो वैसे अनंत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी 7 प्रकार के नयों की चर्चा की है। हमने अभी तक नेगम संग्रह की चर्चा की। नेगम नय किसे कहते हैं ये आप सबको पता चल गया है। कौन बताएगा नेगम नय क्या होता है? मंजू जी। जय जिनेन्द्र जी। नैगम नय में अनिष्पन्न कार्य का संकल्प मात्र करना, नैगम नय। अनिष्पन्न कार्य के संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय, वह नेगम नय है ना। संकल्प मात्र को ग्रहण, संकल्प मात्र को ग्रहण करना मतलब उसी को ग्रहण करने वाला, ग्रहण मतलब उसका ज्ञान करना। संकल्प मात्र का ज्ञान किया कि अच्छा ये चावल पकाने जा रहा है, ये चावल पका रहा है, ये लकड़ी लेने जा रहा है, इसका मतलब ये इसने बोला मैं प्रस्थ बना रहा हूँ, मतलब ये लकड़ी लेने जा रहा है, तो ये इसका संकल्प है कि ये प्रस्थ बनाएगा, ऐसा। तो संकल्प मात्र को ग्रहण किया है, उसका ज्ञान किया है। ठीक है। नेगम नय कितने प्रकार के होते हैं सरिता जी? जय श्री राम दीदी। भूत नैगम नाम 3 तरह के होते हैं। भूत नैगम नाम वर्तमान और भावी। पहले भावी नैगम नय और फिर वर्तमान नैगम नय, 3 तरह के हैं। सही है। संग्रह नय किसे कहते हैं सुषमा जी? संग्रह नय की चर्चा कल हमारी अच्छी चल चुकी है डिटेल में। दीदी जय जिनेन्द्र, जो समस्त वस्तुओं को
तथा समस्त पर्यायों को संग्रह रूप जानता है तथा कहता है वह संग्रहणय है। ठीक है। और संग्रहणय दो प्रकार के, सत्ता दो हाँ। प्रकार की होती है, इसमें ना महासत्ता और नहीं 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 नहीं, सत्ता की बात नहीं है अभी। अभी तो नए की बात कर रहे हैं ना अपन, संग्रह नए। तो पहले जो आपने परिभाषा लिखी है उसमें एक शब्द आना आवश्यक है, जाति विरोध के बिना। हाँ हाँ हाँ, वो लिखी थी कल। हाँ, जाति के विरोध के बिना सभी पदार्थों को एक साथ ग्रहण करना, यह संग्रहणय है। हाँ, ये ठीक है। अब संग्रहणय की परिभाषा बिल्कुल ठीक है, ये इसमें कोई भी चीज छूटी नहीं है। तो जाति का विरोध नहीं, मतलब एक ही जाति का हो सभी द्रव्य, वह संग्रहणय है। सभी वस्तुएं एक ही जाति की हो और उनका संग्रह किया जाए, उसे संग्रहणय कहते हैं। ठीक है। अब संग्रहणय कितने प्रकार के होते हैं अनीता जी? मैडम जय जिनेन्द्र, महासत्ता और अवान्तर सत्ता। महासत्ता में द्रव्य और सत्य कहलाता है महासत्ता, और अवान्तर में जीव, जो जीव ही रहता है। भाई कई महासत्ता और प्रकार अवान्तर की सत्ता होती है। तो मैंने आपको समझाया था, ये भेद हाँ। नहीं है। 3 बार कल बता चुकी हूँ मैं बात। ये संग्रहणय के भेद नहीं है महासत्ता और अवान्तर सत्ता। संग्रहणय के भेद क्या है वो पूछ रही हूँ मैं। नमिता जी बोलिए। शुद्ध संग्रहणय, अशुद्ध संग्रहणय। हाँ, अब शुद्ध संग्रहणय में क्या आएगा? शुद्ध संग्रह में ये शुद्ध महासत्ता को बताता है और वो अशुद्ध महासत्ता को बताता है। हाँ, बहुत बढ़िया। ना, अशुद्ध महासत्ता को बताने वाला अशुद्ध संग्रहणय है और शुद्ध महासत्ता को बताने वाला शुद्ध संग्रहणय है। अभी भी किसी को अवान्तर सत्ता और महासत्ता में कुछ कंफ्यूजन लग रहा है मुझे, तो इसको अपन थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। फिर आज ही उसके बाद व्यवहार नय पर पहुंचेंगे। संग्रह नय को थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, किसी कुछ कंफ्यूजन लग रहा है अभी। ये जो महासत्ता और अवान्तर सत्ता की जो चर्चा की है हमने, वह तो सिर्फ यह बताने के लिए कि जो शुद्ध संग्रह नय है वो महासत्ता को ग्रहण करता है और अशुद्ध संग्रह नय है वह महासत्ता को ग्रहण नहीं कर पाता। मतलब उसने अवान्तर सत्ता को ग्रहण किया है, इसलिए उसे अशुद्ध संग्रह नय कहते हैं। मतलब कल मैंने कपड़े की दुकान का उदाहरण दिया था। कल एक कपड़े की दुकान का उदाहरण दिया था। तो आजकल तो कलेक्शन नाम दुकान का भी रख देते हैं, सुराना कलेक्शन, जैन कलेक्शन, ऐसा। तो कलेक्शन मतलब संग्रह, संग्रह कहें कलेक्शन कहें एक ही बात है। उसको इंग्लिश में कलेक्शन बोलते हैं संग्रह को। तो संग्रह, अब संग्रह नहीं समझना है हमें तो हम उस दुकान पर गए, तो उस दुकान पर हमने क्या कहा कि यहाँ पर किसका कलेक्शन है, किसका संग्रह है? तो कपड़ों का कलेक्शन है। ये तो हो गया उस संबंध में शुद्ध संग्रहण है, क्योंकि वहां कोई भी कलेक्शन छूटा नहीं है, सारा ही कलेक्शन आ गया एक ही शब्द में, कपड़े का संग्रह। तो इसमें सब चीजें आ गई, उस दुकान में जितनी भी थी वो सब आ गई। ठीक है, तो ये तो हो गया शुद्ध संग्रहण है। अब यदि किसी ने ये नहीं पूछा कि इस दुकान पर क्या है और सीधा ये पूछा कि लेडीज कलेक्शन है क्या, कि हाँ लेडीज कलेक्शन है, और लेडीज कलेक्शन में फिर उसने लेडीज कलेक्शन दिखाने लगा, तो ये क्या हुआ? ये अशुद्ध संग्रहण है। क्यों? क्योंकि इसने दुकान की कंप्लीट चीजों को कवर नहीं किया है, इसने एक कलेक्शन को कवर किया है, एक संग्रह को लिया है, एक संग्रह का ज्ञान किया है, तो मतलब बाकी के बच गए ना, इसलिए यह अशुद्ध संग्रह नहीं हो गया। कलेक्शन तो इसमें भी देखा उसने, लेडीज कलेक्शन देखा, पर कलेक्शन तो देखा ना, तो कलेक्शन देखा तो वह कलेक्शन मतलब संग्रह, तो कौन सा संग्रह? तो अशुद्ध संग्रह नहीं, वह कहलाया। ठीक है,
हाँ सरिता जी बोलिए। दीदी वो क्या बोलते हैं कि अवान्तर सत्ता का जैसे आपने बता दिए थे ना, अवान्तर या अशुद्ध महासत्ता, ये सबकी सबकी स्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता है। हाँ जैसे अभी आपने कपड़े का बोल रहे ना कि सबकी, जैसे हमने कहा लेडीज कपड़े का, तो ना हाँ, सबकी जेंट्स कपड़े का सबकी स्वतंत्र सत्ता स्वतंत्र स्वतंत्र हो गई, तो वो अवान्तर या अशुद्ध संग्रहणय कहलाएगा, यही रहेगा ना? कह सकते हैं, पर वो अशुद्ध संग्रह नहीं है। सत्ता भाई ऐसा है कि अवान्तर सत्ता तो जैसे जीव द्रव्य है, तो वह भी एक स्वतंत्र सत्ता लिए हुए है, लेकिन जीव द्रव्य जी में भेद किए, जीव द्रव्य में अलग अलग भेद कर दिया, संसारी और मुक्त का भेद कर दिया। तो संसारी जीव ऐसा ये वाला संग्रह लिया हमने, संसारी जीव। उसमें और भी भेद होंगे, मतलब त्रस और स्थावर वाले, और वो और भी आगे आगे सब भेद, लेकिन एक कलेक्शन लिया उसका, तो संसारी जीव ऐसा कलेक्शन लिया। तो वो अवान्तर सत्ता नहीं है संसारी जीव, जीव मात्र ही अवान्तर सत्ता हो गई ना, जी। जीव मात्र ही अवान्तर सत्ता है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि अशुद्ध ने अवान्तर सत्ता को बताता है। पर अशुद्ध में क्या बोलते हैं, जो अशुद्ध महासत्ता में है, उसको अवान्तर सत्ता नहीं कह सकते हैं, उसका अलग रहेगा, माने उसके अंदर नहीं ला सकते हैं अवान्तर सत्ता को, अशुद्ध के अंदर। देखो, चलो समझने के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि महासत्ता और अवान्तर सत्ता, लेकिन अवान्तर सत्ता वास्तव में इसमें नहीं आएगी। अवान्तर सत्ता के लिए अगला नया आने वाला है, व्यवहार नया। ठीक है, तो अभी आप तो इतना समझो कि जो पूरा कलेक्शन है दुकान का, कपड़ा, एक शब्द कपड़ा बोला, तो वो कपड़े की नए से, कपड़ा बोला, तो इस नए से देखने पर पूरी दुकान शामिल हो गई। लेडीज कपड़ा बोला तो उसमें भी कलेक्शन तो शामिल हुआ, लेकिन पूरी दुकान का कलेक्शन शामिल नहीं हुआ। ये फर्क है दोनों में, अशुद्ध संग्रहणय में और शुद्ध संग्रहणय में। ठीक है आरती जी, समझ में आ रहा है? उदाहरण से एक बार फिर से समझा रही हूँ। कपड़ा शब्द बोला कि यहाँ पर क्या है, तो कपड़ा, कपड़ा बोला तो कपड़ा में पूरी दुकान का कलेक्शन शामिल हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो लेडीज कलेक्शन, लेडीज कपड़ा, तो इसमें लेडीज कपड़ा तो शामिल हुआ, संग्रह तो शामिल हुआ, एक लेडीज कपड़ों का कलेक्शन तो शामिल हुआ, लेकिन इसके अतिरिक्त भी और भी बच गए ना कलेक्शन। तो मतलब दुकान में और भी जो कलेक्शन है वह सब शामिल नहीं हुआ, इसलिए उस संग्रह को अशुद्ध संग्रहणय कहा गया। मतलब लेडीज कलेक्शन को देखना अशुद्ध संग्रहणय से वह हमने ग्रहण किया। बस इतना ही लेना है इसमें। महासत्ता और अवान्तर सत्ता वो समझाने के लिए थी कि महासत्ता क्या होती है और अवान्तर सत्ता क्या होती है। एक एक द्रव्य की अलग अलग सत्ता है। अब ये तो हम क्या है कि यहाँ जो अशुद्ध संग्रहणय है वो पर्यायों में भी घटित कर रहे हैं ना, केवल सत्ता में, द्रव्य की सत्ता में ग्रहण घटित नहीं कर रहे हैं ना, अवान्तर सत्ता में केवल घटित नहीं कर रहे, उसको तो पर्यायों में भी घटित किया गया है, इसलिए उसको सब में नहीं लगा सकते। आप बस इतना समझ लीजिए कि जो द्रव्य बोला तो उसमें पूरा विश्व शामिल हो गया, लेकिन जीव बोला तो उसमें पूरा विश्व शामिल नहीं हुआ, कुछ अंश शामिल हुआ। तो वो जो जीव का कलेक्शन है उसमें उसको बोलेंगे अशुद्ध संग्रहण, या किसी भी द्रव्य का कलेक्शन, तो वो उसको मतलब कोई भी द्रव्य, तो उसको बोलेंगे कि अशुद्ध संग्रहण। ठीक है, अभी और समझ में आ जाएगा, देखो आप घबराना मत, और समझेंगे इसको अपन। लॉन्ग अब आ जाइए इस पर, व्यवहार नए, तीसरे नंबर का नए, व्यवहार नए। दीदी आपने कल संग्रहणय का कार्य भी बताने वाली थी, फिर शायद रह गया था कि मैं लिख नहीं पाई। संग्रहणय का कार्य आपने हेडिंग तो लिखवाई थी कि संग्रहणय का कार्य लिखिए, या तो मैंने नहीं लिखा या कैसा मिस हो गया है। अच्छा, और किसी ने लिखा है क्या?
संग्रहणय का ये कार्य है कि वो पूरे कलेक्टिव चीज को बताता है, पूरी इकट्ठी चीज को बताने वाला संग्रहणय होता है। बस इतना सा ही कार्य है संग्रहणय का, है ना। अब वो कितनी चीजों को संग्रहित करके बता रहा है उस पर डिपेंड करता है कि यह अशुद्ध संग्रहणय है या शुद्ध संग्रहणय है। ठीक है। अब ये जो शुद्ध संग्रहणय है उसमें क्या क्या शामिल हो जाता है कि सभी पदार्थों को अपने में समेट लेने में समर्थ सत सामान्य को ग्रहण करने वाला संग्रहणय शुद्ध संग्रहणय है। चाहे तो लिख सकते हैं आप, सभी पदार्थों को अपने में समेट लेने में समर्थ सत सामान्य को ग्रहण करने वाला संग्रहणय शुद्ध संग्रहणय कहा जाता है। कल भी मैंने एक बात बताई थी कि अशुद्ध संग्रहणय शुद्ध संग्रहणय, ये शब्द से उसका अर्थ मत निकालना, इसका मतलब अपवित्र हो गया ये संग्रहणय, ऐसा नहीं है। जो अधूरी दीदी बातों को जानने वाला या बताने वाला नय है वह अशुद्ध संग्रहणय, और पूरा बताने वाला वह शुद्ध संग्रहणय है। बोलिए मंजू जी। एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, सभी पदार्थों को अपने में समेट लेने में समर्थ सत सामान्य को ग्रहण करने वाला संग्रहणय शुद्ध संग्रहणय कहा जाता है। ये कल भी लिखवाया था मैंने शायद। अशुद्ध संग्रहणय में जाति विशेष पदार्थों का संग्रह तो है, जाति विशेष के पदार्थों का संग्रह होने से यह संग्रहणय तो है, पर संपूर्ण पदार्थों का संग्रह न होने से इसे शुद्धता प्राप्त नहीं है, इसलिए यह अशुद्ध संग्रहणय है। हाँ, लिख लिया पूरा जी। दीदी एक बार और बोल दीजिए। क्या लिखवाया मैंने? जाति विशेष के पदार्थों का संग्रह होने से यह संग्रहणय तो है, पर संपूर्ण पदार्थों का संग्रह न होने से इसे शुद्धता प्राप्त नहीं है, अतः इसे अशुद्ध संग्रहणय कहा गया। अब अगले नए पर आ जाइए।
अगला नय है हमारा व्यवहार नय, व्यवहार नय, निगम नय, संग्रह नय, अब व्यवहार नय। अब पहले तो ये जान लीजिए कि निगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय, ये तीन नय द्रव्यार्थिक नय है, क्योंकि ये द्रव्य को ग्रहण करते हैं। अभी पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, केवल द्रव्य ही द्रव्य की बात आई है, इसलिए ये तीनों ही नय द्रव्यार्थिक नय है। कौन कौन से? निगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय, ये तीनों ही द्रव्यार्थिक नय के भेद हैं। ठीक है, तो द्रव्यार्थिक नय का अंतिम नय है व्यवहार नय, और व्यवहार नय का अर्थ है विधि पूर्वक पदार्थों के भेद को ग्रहण करना, यह व्यवहार नय है। मतलब संग्रह नय द्वारा संग्रहित पदार्थों में विधि पूर्वक भेद करना वह व्यवहार नय है ना। जैसे मतलब ये समझ लीजिए कि जो संग्रह नय है उससे बिल्कुल अपोजिट यह व्यवहार नय है, बिल्कुल अपोजिट। क्योंकि संग्रह नय में तो क्या किया था? कलेक्शन किया था, और व्यवहार नय में क्या किया कि उसमें भेद डाले, है ना। देखो इसका इंग्लिश वर्ड भी देख लेते हैं अपन। तो संग्रह नय में हमने कलेक्ट किया है चीजों को, और व्यवहार नय भेद डाल देता है। जो कलेक्ट की हुई चीजें हैं उसमें भेद डालने वाला व्यवहार नय। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव, वो क्या था? कलेक्टिव था, और ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव। अब जैसे जीव बोला, तो बोला जीव, तो ये संग्रह नय हो गया, है ना। क्यों हो गया ये संग्रह नय? जीव बोला तो संग्रह नय क्यों हो गया ये, शोभा जी? बोला तो इसमें सभी जीव आ गए, इसलिए वो संग्रह नहीं हो गया, कलेक्ट हाँ। हुआ। हाँ, इसमें ये सभी एक ही जाति के पदार्थों का कलेक्शन हो गया, इसलिए यह संग्रह नय है। ठीक है, एक ही जाति के पदार्थों को इकट्ठा करके बोला तो वो जीव, जीव शब्द बोल दिया। अब जो ये व्यवहार नय है, उससे कहा कि जीव, तो बोलेगा कि नहीं, जीव नहीं, जीव तो दो प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। फिर संग्रह नय ने कहा कि संसारी, तो व्यवहार ने बोलेगा कि नहीं, संसारी नहीं, संसारी तो दो प्रकार के, त्रस और स्थावर। फिर संग्रह नय ने कहा कि त्रस, तो व्यवहार ने उसमें भी भेद करेगा, कहेगा कि नहीं, त्रस भी दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय से चार प्रकार का हो गया, है ना। और फिर कहा कि स्थावर, तो बोले नहीं, स्थावर नहीं, स्थावर भी पांच प्रकार का, ऐसा। तो ये भेद करने वाला जो भी नय है वह व्यवहार नय है। मतलब व्यवहार नय, जो संग्रह नय ने जो चीजें कलेक्ट की थी उसमें भेद बताने वाला नय व्यवहार नय है। ठीक है, अब इसमें एक विशेष बात यह है कि इसमें लिखा है विधि पूर्वक, है ना। विधि, जो संग्रह नय द्वारा ग्रहण किए हुए पदार्थ को विधि पूर्वक भेद करे सो व्यवहार है। तो मतलब चाहे जैसा भेद नहीं करेगा व्यवहार नय, विधि पूर्वक भेद करेगा। जैसे बोला मनुष्य, तो व्यवहार नय ऐसा नहीं करेगा कि उसमें हाँ मनुष्य सात प्रकार के होते हैं, कोई टेबल जैसा, कोई हाथी जैसा, कोई कैलेंडर जैसा, कोई ऐसा कोई वैसा, ऐसे चाहे जैसा भेद नहीं करेगा व्यवहार में। जो भेद वास्तव में है वही भेद करेगा, विधि पूर्वक भेद करेगा, तो वो व्यवहार नय कहलाएगा। संग्रह नय ने चीजों को एकत्रित करके बताया, और व्यवहार नय ने उन्हीं चीजों को भेद करके बताया, है ना। जैसे इसका एक और उदाहरण है यदि अपन लें, तो ऐसा बोला कि आप कहां से हो, आप कहां के हो, तो बोला इंडिया, है ना। कोई जा रहा था व्यक्ति, ट्रेन में मिल गया,
उससे पूछा कि आप कहाँ के हो, तो इंडिया, है ना। तो वो ठीक है, वो तो हो गया, संग्रह नय की बात हो गई। अब जैसे एक ही शहर में कुछ लोग रहते हैं जो हमें डेली मिलते हैं, उनसे हम पूछा कि एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हाँ, क्या बात चल रही थी हमारे व्यवहार ने। तो अनेक प्रकार के भेद करके व्यवहार करे या भेदे, सो व्यवहार नय है। जो भेद करे वह व्यवहार नय है। जैसे इंडिया, तो इंडिया में आप कहाँ से हो, कि इंडिया में हम एमपी से हैं। एमपी में आप कहाँ से हो, कि एमपी में हम ग्वालियर से हैं। ऐसा, तो ये भेद करके बताना यह व्यवहार नय का कथन है। ठीक है। अब इसमें एक बात और प्रश्न आता है ऐसा कि निश्चय नय और व्यवहार नय वाला भी तो व्यवहार नय होता है, तो वही व्यवहार नय है क्या यहाँ पर, कि नहीं, वो अलग व्यवहार नय है और ये अलग व्यवहार नय है ना। वहां पर निषेधात्मक व्यवहार नय, जो निश्चय का निषेध करने वाला होता है, वो व्यवहार नय होता है। और यहाँ पर जो व्यवहार नय है वो विधिवत, जो संग्रह नय में जो जिन चीजों को ग्रहण किया था उसमें भेद करके बताने वाला यह व्यवहार नय है। जैसे ऐसा कहा कि है ना, अलग अलग स्टेट से आते हैं सब लोग। अब जैसे कोई यूपी से बैठा हुआ है यहाँ पर, कोई एमपी से है, कोई गुजरात से है, कोई राजस्थान से है, कोई दिल्ली से है। तो अलग अलग स्टेट से सब आए हुए हैं, है ना। तो अब ये इनको ऐसा कहना कि ये दिल्ली वाले हैं, ये यूपी वाले हैं, ऐसा कहना ये व्यवहार नय का कथन, मतलब एक उदाहरण है ये, कि व्यवहार नय से इसमें भेद करके बताया गया है। सब इंडिया के ही, ये भी सबको पता है कि हम इंडिया से हैं, वो इंडिया में ही भेद है, जितने स्टेट्स हैं उतने भेद हैं। तो उन भेद को भेद करना, जैसे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 27 या 28, जितने भी स्टेट्स हैं, है ना, प्रांत जितने भी हैं, तो उतने समझ लो 28 प्रांत हैं इंडिया में। तो ये 28 प्रांत इंडिया में है। तो हमने कहा कि ये गुजरात भी है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, इतने सारे प्रांत हैं। तो कि हम तो राजस्थान के हैं। किसी ने पूछा आप कहाँ से हो, कि हम राजस्थान से, है ना। तो राजस्थान से है, तो उसने ये कहा कि मैं राजस्थान का हूं, तो उसने क्या इंडिया में भेद कर दिया क्या, उसको वहां ले जाएंगे क्या जेल, कि तुम तो ऐसा बोलते हो कि मैं राजस्थानी हूँ। तो उसको जेल में ले जाएंगे क्या, कि तुमने अखंड अखंड भारत के खंड खंड कर दिए तुमने। ऐसा नहीं, जेल नहीं ले जाएंगे उसको। जेल तो उसको ले जाएंगे जो ऐसा बोले कि मैं भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम, और भारत तो खंड खंड है, और जो खालिस्तान की मांग करे उसको जेल ले जाएंगे। लेकिन जो वास्तव में भेद है, वास्तव में तो भेद है नहीं, इंडिया एक अखंड है, लेकिन फिर भी उसमें व्यवस्था की दृष्टि से प्रांत वाइज उसमें भेद कर दिए गए हैं। तो उस भेद को बताने वाला, यदि कोई उस भेद को बताए तो वह असत्य नहीं है सत्य, लेकिन वो विधि पूर्वक भेद बता रहा है, तो उससे क्या कहेंगे, व्यवहार नय। वो वाला व्यवहार नय ये है, जो संग्रह नय का अपोजिट समझ लो उसको, ये व्यवहार नय है। ठीक है। तो ये व्यवहार नय, अब जैसे इसमें भी उदाहरण दिया है, जैसे सत के दो प्रकार हैं, द्रव्य और गुण।
द्रव्य के 6 भेद हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। गुण के 2 भेद है, सामान्य और विशेष। इस प्रकार जहां तक भेद हो सकते हैं वहां तक यह नए प्रवृत्त होता है। अब जैसे ये कलेक्टिव हमने जो ये संग्रह नय करा था ना, वो कहाँ तक गया? संग्रह नय कहाँ तक पहुंचा कि वो महासत्ता तक पहुंच गया, जिसमें पूरा विश्व समाहित हो गया। ये उसकी हाइट थी। व्यवहार नय नीचे से नीचे कहाँ तक पहुंच सकता है कि वस्तु के अविभाज्य अंश तक पहुंच सकता है, जिसका कोई दूसरा टुकड़ा ना हो, इतना अविभाज्य अंश हो वस्तु का, वहां तक व्यवहार नय लागू पड़ सकता है। क्योंकि ये तो भेद करता जाएगा ना। भाई जीव कितने हैं? तो 2 प्रकार के, संसारी और मुक्त। फिर संसारी के भेद करेगा, संसारी इतने प्रकार के त्रस, और स्थावर फिर त्रस के भेद करेगा, इतने 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 स्थावर के भेद करेगा। ऐसे करते करते, भेद करते करते वो वस्तु के अविभाज्य अंश तक पहुंच सकता है। ये ऐसा है यह व्यवहार में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और से भी देख लेते हैं अपन। हाँ, व्यवहार ने भी 2 प्रकार का लिया है, शुद्ध और अशुद्ध। अब वो कैसे है यहाँ पर ये बता रहे हैं। जो संग्रह नय के द्वारा ग्रहित शुद्ध अथवा अशुद्ध अर्थ का भेद करता है वह व्यवहार नय है। अशुद्ध अर्थ का भेद करने वाले अशुद्ध व्यवहार नय है, और शुद्ध अर्थ का भेद करने वाले शुद्ध व्यवहार नय है। शुद्ध व्यवहार नय को सामान्य व्यवहार नय, अशुद्ध व्यवहार नय को विशेष व्यवहार नय भी कहते हैं। महासत्ता की अपेक्षा से सभी पदार्थ सन्मात्र है, एक है, द्रव्य है। इस शुद्ध संग्रह नय के विषय को विभाजित करके कहना कि द्रव्य 6 प्रकार के हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इस प्रकार भेद करने वाला व्यवहार नय शुद्ध व्यवहार नय, जो महासत्ता में भेद करे। अब महासत्ता तो एक ही है, अस्थि, सत, एक ही महासत्ता है, और उसमें भेद करे तो उसके भी भेद कौन कौन से होंगे कि 6 प्रकार के भेद है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। बस ये भेद करने वाला व्यवहार नय शुद्ध व्यवहार नय है। फिर से महासत्ता में भेद करना, महासत्ता के में विभाजित करना, महासत्ता को विभाजित करने वाला जो नय है वह शुद्ध व्यवहार नय है। और महासत्ता कौन है? तो महासत्ता तो एक ही है, अस्थि वाली एक महासत्ता है। उसमें भेद करना तो अस्तित्व, सत, उसमें भेद करना तो सत 6 प्रकार के हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। 6 सत्ता में भेद करे ना, सत्ता 6 प्रकार की हो गई, 6 ही सत्ता है। इन 6 का एक नाम लेंगे तो क्या नाम लेंगे? द्रव्य, सत, वस्तु, ये एक नाम लेंगे इन 6 का। लेकिन वो जो सत्ता शब्द है उसके भेद करे तो कितने हो गए? जीव सत, पुद्गल सत, धर्म सत, अधर्म सत, आकाश सत और काल सत। इन 6 के अतिरिक्त और कोई भी सातवां कोई सत नहीं है इस पूरे विश्व में। है क्या कोई सत? और बस इतने ही पदार्थों की सत्ता है इस विश्व में, इसके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ की सत्ता नहीं। यदि आपके, मेरे ज्ञान में तो नहीं है, आपके ज्ञान में हो तो बताइए कोई सत्ता है क्या इन पदार्थों के अतिरिक्त? है किसी के ज्ञान में? कैसे होगी जब है ही नहीं? 6 ही पदार्थ हैं पूरे विश्व में, इससे अतिरिक्त कोई 7वां पदार्थ नहीं है। तो इसलिए उस एक महासत्ता को विभाजित करने वाला जो नय है वह कहलाएगा शुद्ध व्यवहार नय। अब देखो, जो हमने जो सत्ता थी, अभी देखो इसमें और आने वाला है, अशुद्ध महासत्ता के आधार पर सभी जीवों में एकत्व स्थापित करने वाले अशुद्ध संग्रह नय के विषयभूत जीव नामक द्रव्य को भी विभाजित करके कहना कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त, अशुद्ध व्यवहार नय का कार्य है, क्योंकि इस कथन में अशुद्ध संग्रह नय के विषय को विभाजित किया गया है। अभी अपन ने देखा था ना, संग्रह नय के 2 भेद किए थे, शुद्ध संग्रह नय और अशुद्ध संग्रह नय। अब अशुद्ध संग्रह नय में किसको लिया था? कल्पना जी, अशुद्ध संग्रह नय में किसको लिया था?
जय झूलेलाल दीदी। हाँ जी बोलिए। जी अशुद्ध संग्रह में महासत्ता को लिया था दीदी, अशुद्ध महासंग। नमिता जी बोलिए। दीदी जीव को लिया था। जीव को लिया था। सुषमा जी। जी उसमें ना जैसे द्रव्य थे, द्रव्य में कि सभी द्रव्य को ना लेके एक द्रव्य को यानी कि जीव को लिया था कि जीव